ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत के सख्त आदेश के बाद भी सर्वे का वीडियो लीक कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। दोनों पक्षों का दावा है कि उसने रिपोर्ट लीक नहीं की है। सत्य सत्य रहेगा, शिवलिंग रहेगा, फव्वारा कहने फव्वारा नहीं हो जाएगा। यह हास्यास्पद बात है और बड़ी विडंबना की बात है कि मुस्लिम पक्ष एक सत्य को छिपाना चाहता है। ये जो आप दिखा रहे हैं इसमें सामने देखने से लग रहा है कि बहुत भारी शिवलिंग है और वो शिवलिंग आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। और इस जहाँ लोग वजू स्थान का स्थान है वहाँ पर रखा हुआ है और इस पर चोट पहुँचाई गई है। सामने दिख रहा है, जो क्रॉस बना हुआ है दिख रहा है कि इस पर इन लोगों ने चोट पहुँचाने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं तो मैं कहता हूँ जरा नीचे की दीवार हटा लीजिए और ये कहाँ तक गया है इसके नीचे क्या मालूम पड़ जाए। सत्य से दूर क्यों भागते हो? तो हिंदू आस्था पर इतनी ज़्यादा चोट आप नहीं कर सकते हैं। शिवलिंग है, मैं तो कहता हूँ जांच हो जाए, एसआई को दे दीजिए। तहखाना है, तहखाना नीचे है और ये नीचे से गया है, नंदी जी के ठीक सामने है। तहखाने में एक दीवार खड़ी हुई है, जब तक दीवार नहीं हटेगी तब तक आगे का आप नहीं देख सकते हैं। वो दीवार हटनी पड़ेगी और दीवार को हटाने के लिए दरखास्त कोर्ट में हम दे चुके हैं कि दरखास्त हटाई जाए। और ये बात इसका तो कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी होनी पड़ेगी कि ये शिवलिंग कहाँ तक गया है, कितनी गहराई है और क्या चीज़ है, सब सामने दिखेगी। चलिए अब आपको उन याचिकाकर्ता महिलाओं को सुनवाते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। हिंदू पक्ष के तमाम जो वादी हैं, वकील और उसके अलावा वादी महिलाएं हमारे संग मौजूद है। जिस तरीके से वीडियो आया है, पहले सर इन्हीं से शुरू करते हैं। ये लोग उस समय वहां मौजूद थी, आप लोग हर हर महादेव तमाम नारे लगाती थी। ये वीडियो जो आए हैं, क्या उन सब चीजों को देख के मन में ख्याल आता था? त्रिशूल दिख रहा है, दूसरी आकृतियां दिख रही है। अब हम लोग क्या बताएं, हम लोग के पास तो अभी सील पैक ही था और कैसे बाहर आ गया ये हम लोग खुद जानना चाहते हैं कि कैसे देखे थे। ठीक है, उसमें जो आई चीजें वो तो ठीक है, लेकिन अब जो की तस्वीरें सामने आ रही है, आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा था। जब वो सब दिख रहा था तो मन में क्या भाव? नहीं, उस समय तो हम लोग वहाँ के अंदर तो गए नहीं थे, वहाँ नहीं, शिव जी को नहीं देखा और दूसरी आकृति की वो देखा था। दीवारें खुद बोल रही, खुद गवाह बन के सामने खड़ी है। तस्वीरें अब तो आ गई हैं, सार्वजनिक हो गई है, क्या उनको देख के चल रहा है? उसमें महादेव जी का दिखा रहा है, शिवलिंग दिखा रहा है, वो पूरी तरह से शिवलिंग ही है। देख रहे कितना बड़ा है, वो कितना सुंदर है, लेकिन उसको ऊपर से खंडित किया गया है। देख भी नहीं पाई थी तब, आप मुझसे बार बार कह रही थी मन में बड़ा दुख है। अब तो दिख रही है तस्वीरें, उनको मैंने देखा, वो तो साफ पता चल रहा है शिवलिंग है। एक तरह से वो हम लोग की आस्था के, हम लोग के धर्म का जो भी उसे फव्वारा कर अपमान कर रहा है। हम लोग की आस्था का, हम लोग की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। अपनी आंखों से भी कुछ चीजों को देखा होगा, बहुत सी तस्वीरें, त्रिशूल है, चक्र है, कई सारी चीजें चल रही है। आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, जो भी देखा था वो सब त्रिशूल था, स्वास्तिक था, ओम का आकार थे, सब बने हुए थे। वो दीवार पे थे और मंदिर के अंदर भी थे, वो सब बने हुए थे। तो सार्वजनिक हो गया, आप कह भी रही थी मुझसे कि आएगा तो मन बड़ा खुश होगा उन सबको देख के। खुशी है शिवलिंग को, अब आपने भी देख लिया, आप जो बात कह रही थी। खुशी है, लेकिन इस तरह लीक हो गया तो इससे हम लोग को निराशा हाथ लगी, क्योंकि न्यायालय में हम लोगों ने लिखित हम लोग से लिया गया कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग लिए भी थे, अभी वो सील पैक ही था, जैसे ही हम लोग नाश्ता करके उठे पता चला कि वो टीवी में लगातार आ रहा है। तो इसका हम लोग को निराशा हाथ लगी है कि हम लोग से तो बोला गया कि सार्वजनिक नहीं करना है और इस तरह लीक। तो आज ज्ञानवापी के अलावा देश की निगाहें मंदिर मस्जिद विवाद पर यूपी की 3 अलग अलग अदालतों में होने वाली सुनवाई पर भी रहेगी। एबीपी न्यूज इन मामलों की पल पल की जानकारी आपको दिन भर पहुंचाता रहेगा। और उसके पहले नजर डाल लेते हैं कि कहां-कहां सुनवाई होगी और मामला क्या है, ये आपको बता देते हैं। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में लॉ की पढ़ाई कर रही 7 छात्राओं की अर्जी पर जिला कोर्ट सुनवाई करेगी और इस याचिका में शाही ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ भूमि सौंपने की मांग की गई है। इसके अलावा लखनऊ की जिला अदालत में टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद कुएं में पूजा करने वाली अर्जी पर भी सुनवाई होगी। कल इस मामले में दोनों पक्षों ने दलीलें दी थी, जिसके बाद आज की तारीख तय कर दी गई थी। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल में एंट्री की मांग को लेकर महंत परमहंस दास की याचिका पर सुनवाई होगी। परमहंस ने ताजमहल में पूजा का ऐलान किया था। बाबा थोड़ी सी
सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।